बिल ऑफ मटेरियल पढ़ रहे हैं। ये बिल ऑफ मटेरियल क्या होता है? तो बिल ऑफ मटेरियल का मतलब कहता है ना कि जब हम लोग कोई प्रोडक्ट को प्रोडक्शन कर रहे होंगे तो रॉ मटेरियल मंगाएंगे। रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स में जो है ना, वो रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है, उसी प्रोसेस को हम लोग बिल ऑफ मटेरियल के माध्यम से रिकॉर्ड कर सकते हैं। जिसके लिए वाउचर यूज होता है, मैन्युफैक्चर वाउचर। कौन सा वाउचर यूज होता है? तो देखिए, तो वो वाउचर हमारे पास है कि नहीं। तो सबसे पहले यहाँ देखेंगे कि वो वाउचर है कि नहीं। लेकिन वो वाउचर एक कंपनी में एक ही बार बनता है, ये नहीं कि बार बार उसको वाउचर को हम बनाएंगे, समझे? उस वाउचर को हम लोग बार बार नहीं बनाएंगे। तो देखिए, यहाँ पर वाउचर में जाना है, चेक करना है कि मैन्युफैक्चर वाउचर है कि नहीं। तो अदर वाउचर में जाइएगा, सो इनएक्टिव में जाइएगा, कहीं पे मैन्युफैक्चर वाउचर लिखा हुआ है? कर लीजिए पूरा, देखिए कहीं पे नहीं है, मैन्युफैक्चर वाउचर नहीं ना है। तो हमको यहाँ से क्या करना पड़ेगा? क्रिएट करना पड़ता है और लिखना होता है मैन्युफैक्चर वाउचर। अब इंटर मारेंगे, नीचे में इसका जो टाइप है, इसी में से कोई चुनना पड़ेगा जो आपके पास टोटल वाउचर है। तो इसमें से हम लोग चुनेंगे स्टॉक जर्नल। क्या टाइप चुनेंगे? और बाकी डिटेल्स जैसे हैं वैसे ही रहने दीजिएगा। और आगे जब बढ़िएगा तो यहाँ पर एक ऑप्शन और देगा आगे आकर के, यूज एज मैन्युफैक्चरिंग जर्नल। यूज एज यानी इसको कैसे प्रयोग करना है? मैन्युफैक्चरिंग जर्नल के तरफ। तो यस कर दीजिएगा और इसके बाद इसको एक्सेप्ट कर दीजिएगा। ठीक है, तो वाउचर तो बना लिए, लेकिन इसके बाद हम लोग सीखेंगे कि रॉ मटेरियल को परचेज करना है, क्योंकि हम लोग फिनिश गुड्स कर रहे हैं। तो सोचिए कि हम क्या बना रहे हैं। तो चलिए हम आज बनाते हैं फैन। क्या बनाते हैं? फैन। अगर फैन का प्रोडक्शन करेंगे, सीलिंग फैन का, तो कौन कौन मटेरियल हमको मार्केट से मंगाना पड़ेगा? तो वो सारे मटेरियल को क्रिएट करके परचेज कर लेंगे। तो चलिए, पहला स्टेप है इसमें परचेज करने का। तो F9 प्रेस कीजिएगा परचेज एंट्री करने के लिए। यहाँ पर बिल नंबर परचेज किए रहिएगा तो बिल नंबर रहेगा ही। पार्टी नेम कैसे ही परचेज कर लेते हैं। और यहाँ पर परचेज क्या कर रहे हैं? परचेज लेजर है, तो परचेज लेजर में हम लोग परचेज अकाउंट्स का लेजर दे देंगे, परचेज अकाउंट्स में जाएगा। अब यहाँ पे आइएगा तो नेम ऑफ आइटम है। अब सोचिए ना कि जो फैन है, सीलिंग फैन, इसको बनाने में सबसे पहले सीलिंग फैन में ब्लेड लगता है, लगा कि नहीं? ब्लेड किस चीज में आएगा? पीस में। तो क्रिएट कर लेंगे पीस यूनिट्स। ठीक है, फॉर्मल नेम PIECES, पीसेज, PCS, और एक्सेप्ट कर देंगे। तो ब्लेड कितना खरीद रहे हैं? तो मान लीजिए कि हम 100 को ब्लेड खरीद रहे हैं मार्केट से, और एक ब्लेड का प्राइस 30 रुपया है, यानी 3000 का टोटल हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे तो फिर दूसरा आइटम, तो फिर क्रिएट कर लेंगे यहाँ पे। तो क्वाइल तो लगता है नहीं, लगेगा ना, COIL क्वाइल। और क्वाइल भी पीस में ही आएगा। क्वाइल सेट होता है पूरा, जो क्वाइल का जो सेटअप होता है वो पूरा क्वाइल सेट हम मान लिए हैं। पूरा एक सेटअप बिना हुआ, पूरा क्वाइल का सेटअप खरीद लिए। कितना पीस? तो 30 पीस खरीद लिए। ठीक है जी। अब यहाँ पे रेट लिखेंगे, एक क्वाइल का 450 रुपया प्राइस है। अच्छा देखिए कि जब सीलिंग फैन बनता है तो कवर, यानी क्वाइल के ऊपर और नीचे दोनों ढक्कन टाइप से लगता है ना, जिसको हम लोग बैरिंग सेट कह सकते हैं। तो उसका भी एक स्टॉक आइटम बना लेते हैं, बैरिंग सेट, है ना। एंड बॉडी, बॉडी उसी को बोलते हैं, बॉडी। और आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे पीस में दे देंगे। हाँ, तो वायर भी ले लेंगे, लेकिन वायर को हम लोग एक्सपेंस में कर सकते हैं, क्योंकि वायर तो थोड़ा बहुत यूज होता है। वायर मीटर में ले सकते हैं, लेकिन वायर को हम लोग खर्चा में मान के चलेंगे। थोड़ा बहुत वायर होगा तो उसको एक्सपेंस में ले लेंगे। जैसे कुछ कुछ खर्चा होता है ना अलग से, उसको खर्च में ले लेते हैं। तो जैसे बॉडी सेट मान लीजिए खरीदे हैं तो 350 का लगा है। और उसमें क्या लगता है, जैसे सीलिंग फैन को लटकाने के लिए एक पाइप भी रहता है, रड पाइप, है ना। तो पाइप तो वो नहीं है, क्रिएट करना पड़ेगा, PIPES, पाइप्स।
पाइप मान लीजिए कि खरीद लिए 50 पीस और एक पाइप का प्राइस 20 रुपया था। देखिएगा कभी कभी सीलिंग फैन में ना कप टाइप से दो लगा रहता है, ऐसे गंदगी के लिए ढकने के लिए प्लास्टिक का कप रहता है, तो हम लोग उसको भी बना लेते हैं कप कप कवर। अब यहाँ जाएंगे पीस में दे देंगे, कंट्रोल है। अब यहाँ कप कवर में क्या दे रहे हैं, तो 100 पीस वो भी खरीद लेते हैं 20 रुपया के हिसाब से, 10 रुपया के हिसाब से एक कप कवर, ठीक है। और आप क्या खरीद रहे हैं कप कवर के बाद, और कुछ लगता है, ब्लेड हो गया, सीलिंग फैन हो गया, नट बोल्ट लगेगा नहीं, तो यहाँ पर लिख देंगे नट बोल्ट। नट बोल्ट पीस में कितना पीस खरीद लिए, तो 1000 पीस खरीदे 1 रुपये के हिसाब से, तो 1000 का होगा। और हम लोग इसको एक्सेप्ट कर देंगे, और भी कोई आइटम रहेगा तो उसमें हम लोग ले सकते हैं, है ना, एक्सेप्ट कर दे। क्लियर है यहाँ तक। अब मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए आपको पहले फिनिश गुड्स, क्योंकि हम तो अभी रॉ मटेरियल खरीद के लाए हैं, लेकिन फिनिश गुड्स क्रिएट करेंगे ना, जो प्रोडक्शन करेंगे, तो वो भी स्टॉक आइटम में जाइएगा। क्रिएट में गए थे, यहाँ से क्रिएट में जाके स्टॉक आइटम, और क्या फना बना रहे हैं, सीलिंग फैन, तो सीलिंग फैन CEI न होता, LIENG, सीलिंग फैन, ठीक है। और सीलिंग फैन बना लिए, यहाँ पर दे दिए पीस में। देखिए हम लोग यहाँ पर अभी आ रहे हैं आगे, तो यहाँ पे बिल ऑफ मटेरियल का ऑप्शन नहीं ना आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि इसमें बिल ऑफ मटेरियल सेट करना है, तो F12 करेंगे। और देखिए यहाँ पर लिखा हुआ सेट कंपोनेंट लिस्ट बिल ऑफ मटेरियल फॉर स्टॉक आइटम, नो किया हुआ, यस कर देंगे। अब यहाँ बिल ऑफ मटेरियल ऑप्शन आ जाएगा, यस करिएगा। इससे क्या, तो सेटअप कर रहे हैं बिल ऑफ मटेरियल कि एक फिनिश गुड सेलिंग फैन बनाने में इसका नाम क्या, पहले तो नाम दिया हुआ है, तो फैन दे दिए, ठीक ठीक है। और फैन 48 इंच का दे दिए, फैन 48 इंच। अब दे रहा है यूनिट, यानी एक यूनिट बनाने में, एक मैन्युफैक्चर करने में वायरिंग सेट कितना लगेगा, तो एक एक लगेगा। ब्लेड कितना लगेगा, 3। क्वाइल कितना लगेगा, 1। कप्स कवर कितना लगता है, 2 रहता है, एक ऊपर एक नीचे। नट बोल्ट मान लीजिए 10 गो लग गया, तो 10 गो दे दिए। और यहाँ पे दे दिए पाइप्स 1 पीस। जो जो जितना जितना पीस लगने वाला है उसको हम लोग दे करके एक्सेप्ट कर देंगे। अब इस प्रोडक्ट का प्रोडक्शन एंट्री करेंगे। प्रोडक्शन जैसे परचेज करते हैं तो परचेज एंट्री, सेल करते हैं तो सेल एंट्री, उसी तरह प्रोडक्शन करते हैं तो प्रोडक्शन एंट्री करते हैं। तो अदर वाउचर में जाइएगा ना, तो यहाँ देखिए दिखेगा मैन्युफैक्चर वाउचर, दिखा क्या प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो फैन प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो फैन, सीलिंग फैन। सीलिंग फैन के बाद यहाँ पूछेगा कि इसका बिल ऑफ मटेरियल नेम आ गया, अगर 2-3 नाम रहेगा अलग अलग, 48 इंच वाले का अलग, 32 इंच वाले का अलग, तो वो हम उसके अनुसार यहाँ से चुन लेंगे। क्वांटिटी कितना प्रोडक्शन हो रहा है आपके फैक्ट्री में, तो हम चलिए 15 को प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो 15 के अनुसार मटेरियल आ जाएगा, इधर आ जाएगा। अब इधर जो एक्स्ट्रा खर्चा है यहाँ पे, कॉस्ट ऑफ कंपोनेंट्स एडिशनल, जैसे कोई खर्चा अलग से लगता है ना, जैसे ये बोली वायर, तो हम यहाँ क्रिएट कर लिए लेजर, लिख दिए वायरिंग एक्सपेंस, वायर एक्सपेंस, ठीक है। और ये हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा, फैक्ट्री में खर्चा होगा डायरेक्ट होगा। कितना वायर एक्सपेंस लग रहा है खर्चा, तो वायर में हमको लग गया, मान के चलिए कि 15 को है ना, तो 150 का वायर दे देते हैं, ठीक है। और भी खर्चा लगेगा मजदूरी वगैरह, तो वेजेज एंड मैन्युफैक्चरिंग एक ही साथ लिख देता है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस। और भी खर्चा हो सकता है ना मैन्युफैक्चरिंग का, या अलग अलग जो भी खर्चा लगेगा उस सब खर्चा को लिख करके यहाँ डायरेक्ट एक्सपेंस में डालिएगा, कितना लगा वो दे दीजिए, तो कम से कम 2500 रुपया तो लगेगा, ठीक है, एंटर मार दिए। अब आपको दिखा रहा है कि टोटल हमारा एडिशनल कॉस्ट 2650 है और इफेक्टिव कॉस्ट इतना है, मतलब टोटल हो गया
इधर 14,100 आ रहा था, 16,750 का हो गया। यानी एक फैन पे हमारा जो कॉस्ट आ रहा है वो 1116 रुपया 67 पैसा का आ रहा है, क्योंकि 15 पीस है ना टोटल। तो आपके स्टॉक समरी में ये आपको दिख जाएगा, यानी आपके पास प्रोडक्शन हो गया। आपके पास सीलिंग फैन स्टॉक में आ गया 15 को। और देखिए हमारे पास वायरिंग सेट 30 था, 15 बच गया, क्योंकि 15 पीस किस में आ गया, फैन में। अब हम इस प्रोडक्ट को सेल्स कर सकते हैं। तो याद कीजिए सेल का एंट्री तो आपको आता ही है, जैसे बेचेंगे। तो हम लोग सीखे हैं प्रोडक्शन करना, समझे। सेल करने आता ही है, तो सेल करने जैसे हम लोग सेल वाउचर में जाते हैं, पैक करते हैं, जो जिसको बेचना है, जो प्रोडक्ट बेचना है बेच दीजिए, समझ गए।